विद्या, क्या स्थिति है? 3 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, आगे क्या हो रहा है? बैठ चुके हैं उद्धव ठाकरे, नेतृत्व स्वीकार करते हुए मजबूती से लड़ाई कैसे बढ़ेगी आगे, इसको लेकर क्या बनाई जा रही है स्ट्रैटेजी? विद्या, बेसिकली स्ट्रैटेजी तो वही है। पिछले 2 दिन से हमने देखा जो शिव सैनिक बार बार कहते आए हैं कि जो भी करेंगे उद्धव ठाकरे करेंगे, और यही बात आज भी करने को मिलेगी। उनके पूरी जो निर्णय लेने का जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के पास है। ये एक बार फिर ये पार्टी उनको जताना चाह रही है, और यही वजह है कि इस मीटिंग में जो भी निर्णय उद्धव ठाकरे लेंगे, कैसे उन बागी नेताओं से लड़ना है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, सब स्ट्रैटेजी बनाने का पूरा हक उद्धव ठाकरे को दिया जाएगा। इस वक्त स्ट्रैटेजी जरूर बनेगी कि क्या करना है उन लोगों के साथ जो गुवाहाटी में जाके हजारों किलोमीटर दूर जाके बैठे हैं और पार्टी की बात तक नहीं सुन रहे हैं, अपने ही शिव सैनिकों की बात नहीं सुन रहे हैं। इस तरह का बात कही जा रही है यहाँ पर, और इसी वजह से निर्णय इस बात का लिया जाएगा कि उद्धव ठाकरे आखिरकार उनका आखिरी निर्णय होगा कि वो जो कहेंगे पूरी पार्टी वही फॉलो करेगी। इस बात पर एक बार फिर से मुहर लगाई जाएगी। मुहर तो लगा दी जाएगी, लेकिन जल्दी से जरा अपना सेट दिखा देते हैं विद्या, और इसके जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि रेस ट्रैक पर जो दौड़ने की कोशिश दोनों ही नेताओं की ओर से की जा रही है, लेकिन रेस ट्रैक पर तो फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे। मैं चाहूंगी जरा ये रेस ट्रैक भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें, मुस्कुराता हुआ चेहरा एकनाथ शिंदे का। ये देखिए, विद्या के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से दौड़ने की कोशिश और कवायद में लगातार लगी हुई है यहाँ पर पार्टियां, लेकिन रेस ट्रैक पर 38 विधायकों के साथ जो शिवसेना के हैं उनके साथ शिंदे आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे, उनके लिए मुश्किल की एक घड़ी। हालांकि मॉनसूनी बादल जरूर छाए हुए हैं मुंबई में, लेकिन ये जो काले बादल हैं वो शिवसेना के अच्छे संकेत उद्धव ठाकरे के लिए फिलहाल नहीं दे रहे। लेकिन ऐसे में आज क्या होगा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अंदर किन किन लोगों की मौजूदगी है विद्या, स्पेसिफिक आंकड़ा विधायकों और सांसदों को लेकर क्या मिल पाया है कि कुल कितने विधायक और कुल कितने सांसद समर्थन में पहुंचे हैं उद्धव के? जी देखिए, अभी सारे के सारे सांसद पहुंचे नहीं थे, लेकिन जितने भी पहुंचे थे उसमें गिन चुन के तकरीबन 1 दर्जन के आसपास तो होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल एमएलएज और एमपीज सब आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं, जिला प्रमुख से लेकर विभाग प्रमुख, सब कई सारे नेता इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं। अहम मीटिंग है, शायद 1 नहीं 2 फ्लोर्स पे सब लोगों के साथ ये मीटिंग हो रही है, इसीलिए बड़े बड़े एलसीडी पैनल्स भी लगाए गए हैं अंदर में। इस पूरी मीटिंग में ये निर्णय जरूर लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से उन लोगों को से बात करनी है। अभी तक हमने देखा था कि पहले तो बहुत मान मनवल से बात की गई थी, बड़े प्यार से बात की जा रही थी, लेकिन जब उधर से हमला होना शुरू हुआ, सीधे बात बताई गई कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से 2.5 साल से जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे वो ठीक नहीं था। तो इस तरीके से जो आरोप लग रहे थे, उसके बाद शिवसेना ने अपना रुख बदल लिया पूरे का पूरा। अब ये रवैया रह गया है कि उनसे अब प्यार से तो नहीं निपटना है, उनसे कैसे निपटना है उसका अब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो अब यहाँ बन रही है। आप देख लीजिए, जो छोटा से छोटा शिव सैनिक यहाँ पे है वो इसी बात से जुड़ा हुआ है कि अगर एक बार उद्धव ठाकरे बस कह दें, वो अगर एक बार भी कह देंगे तो हम सड़क पर उतर आएंगे। जो रेस ट्रैक हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि इसी के जरिए दरअसल पूरी की पूरी सियासत इस वक्त आगे की ओर बढ़ती हुई, क्योंकि एकनाथ शिंदे 38 शिवसेना विधायकों के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा जो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 17 ही हैं, सिर्फ 17 विधायक बाकी हैं। ऐसे में 38 विधायकों का समर्थन क्या वो ले पाएंगे? लेकिन अब तो आर पार की लड़ाई आमने सामने आ चुकी है। शिवसेना एक शिंदे के नेतृत्व में और एक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। अब आगे बढ़ते हुए विद्या, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि 16 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए, सारा का सारा फोकस इस बात पर शिवसेना की ओर से किया जा रहा है। लेकिन कानूनी दांव पेचों के लिहाज से क्या ये इतना आसान रहने वाला है? उद्धव ठाकरे क्या लग रहा है कि इस तरह की चाल के जरिए वो कामयाब हो जाएंगे? विद्या,
जी देखिए, डेप्यूटी स्पीकर ने अभी तक जो निर्णय दिया है वो जो उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना है उसकी तरफ दिया है। जाहिर सी बात है इसको मान लेना अपने आप में बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी एकनाथ शिंदे के लिए और उनके उन बागी नेताओं के लिए। इसलिए ये जो कल ही जो ऑर्डर पास किया है डेप्यूटी स्पीकर ने, ये कहते हुए कि नया लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लीडर होगा वो दूसरा शख्स होगा और एकनाथ शिंदे नहीं होंगे, ये अपने आप में बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि व्हिप कौन जारी करेगा। और यही वजह है कि दूसरा जो गुट बना है, जिसे जो लोग अपने आप को शिवसेना बाल ठाकरे कह रहे हैं, उस गुट को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस पूरी लीगल एंगल से। और यही वजह है कि लोग ये कह रहे हैं बार बार कि उन्हें अदालत का रुख जरूर करना पड़ेगा। इस रुख के लिए या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। मोस्टली तो यही लग रहा है, जैसा कि वकीलों से भी मैंने बात की, उनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर करेंगे, उस आदेश को खारिज करवा के अपने आप को वापस लेजिस्लेटिव असेंबली का नेता को घोषित करवाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद व्हिप जारी करेंगे। वरना सोच लीजिए, नई पार्टी बनाने में नया सिंबल, नया बहुत कुछ करना पड़ेगा शिंदे को। वो इस वक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत जो लंबा लीगल प्रोसेस है, वो ओरिजिनल शिवसेना वो है, पूरा धनुष बाण उनका होना चाहिए सिंबल, ये सब प्रक्रिया उनको करनी पड़ेगी। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। लंबी कुल मिलाकर प्रक्रिया तो होगी, लेकिन क्या सरकार और पार्टी बचेगी? जो बड़ा सवाल लेकर इस वक्त उद्धव ठाकरे मंथन करने के लिए बैठे हुए हैं शिवसेना भवन में। लगातार हर एक जानकारी आप तक आज तक पहुंचा रहा है, लेकिन इसी बीच जल्दी से सुन लेते हैं दोनों ही गुट किस तरह से आमने सामने हैं और आंखें दोनों ही तरफ से कैसे तरेरी जा रही हैं। जरा सुनिए संजय राउत को और दूसरी तरफ शिंदे के बागी जो विधायक उनके साथ मौजूद हैं उन्हें भी। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। सीधे खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे, पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा। इस तरीके से संजय राउत धमकी देते हैं। तानाजी सावंत जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, आज उनके ऑफिस में ऐसे कई उद्धव ठाकरे के गुंडे भेजकर उन्हें तोड़ फोड़ किया। मुझे एक प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को पूछना है, बड़ा आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के एक भी स्पीच में, एक भी विचारधारा में आप कहीं बैठते हैं क्या? और मैं अमित शाह जी से विनती करूंगी कि उनके परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, उनको सिक्योर किया जाए और हमारे महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की गुंडेशाही ये बंद की जाए। संजय राउत और नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। फिलहाल ये शिवसेना के 55 जो जीते थे 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद सरकार बन गई एनसीपी कांग्रेस के साथ, फिर हो गई बगावत। अभी बचे हैं 17। उद्धव ठाकरे के पास मुस्कुराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे इस रेस ट्रैक पर अपने 38 शिवसेना के विधायकों के साथ। इसके अलावा 10 निर्दलियों का समर्थन भी गुवाहाटी में उनको मिला हुआ है। सीधे विद्या का रुख करते हुए, विद्या, बड़ी जानकारी, कब तक ये मीटिंग चलेगी? और कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में 16 बागी विधायकों को नोटिस भी संभव है, इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डिप्टी स्पीकर विधायकों को नोटिस जारी कर सकते हैं, इस बाबत और क्या जानकारी मिल रही है विद्या? जी बिल्कुल, इन सारे बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की तो पहल शुरू कर चुकी है। ये पूरी की पूरी कार्यकारिणी की जो मीटिंग शुरू हो चुकी है यहाँ पर, उसमें उद्धव ठाकरे इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। इस वक्त अगर आप देख लीजिए अंदर से जो हमें दृश्य जो हमें देखने को मिला वो यही है कि उद्धव ठाकरे एक कुर्सी पर बैठे हैं और बाकी लोगों को से बात कर रहे हैं। वो बाकी सब एक तरफ है, उद्धव ठाकरे एक तरफ है, वो बात कर रहे हैं। इस वक्त जो चर्चा है उससे पहले स्पीच उद्धव ठाकरे अपनी जो बात है वो रख रहे हैं और उसके बाद ही कोई निर्णय लेने की गुंजाइश है इसके बाद ही। लेकिन निर्णय जरूर लिया जाएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट है उसका ध्येय यही है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जाए और यही वजह है कि इस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल स्पीच और थोड़ी सी बातें अपनी रखने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन विद्या, इसी के साथ क्या ये माना जा सकता है, हालांकि सिर्फ एक तस्वीर ही सामने आई है भीतर की,
लेकिन इसके जरिए क्या ये माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे जब अपनी बात कह रहे हो, हालांकि इसको लेकर हम कयास ही लगा सकते हैं वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उनके फेसबुक लाइव के बाद भी, उनकी बार बार अपील के बाद भी जो विधायक उनके साथ खड़े नजर आते थे मंच पर, वो एक एक करके गुवाहाटी चले जाते हैं, जिसके बाद मुश्किलें और बढ़ जाती हैं कि इमोशनल भावनात्मक अपील के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज को लेकर भी जो विधायक या सांसद उनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी बातचीत करें और शाम तक एक और झोला लेकर उधर चले जाए। इस तरह की भी स्थिति बन सकती है और ये शिवसेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि माना यही जा रहा था कि फेसबुक लाइव के जरिए जो संदेश उन्होंने दिया है भावनात्मक, उसका अपील पड़ेगा, लोग लौट कर आ जाएंगे, लेकिन हुआ विद्या इसके ठीक उल्टा। देखिए, अगर आपको याद हो 2-3 दिन पहले जब ये पूरा मामला सामने आया था तो पहले तो शिवसेना डिनायल में थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद उन्होंने जब फिर भी मीटिंग शुरू की थी तो भी जितने लोग आ रहे थे वो धीरे धीरे कर जा रहे थे। आप समझिए उन्होंने रोकने की कोशिश की या नहीं की, लेकिन फिर भी लोग रुके नहीं। अब जाके बहुत गंभीर कोशिश हो रही है, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि अगर गए तो अभी जैसे सिक्योरिटी निकाल दी गई है, इसके अलावा जो प्रोटेस्ट है वो भी तेज कर दिए गए हैं, सड़क पर शिव सैनिक उतर आए हैं, पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, इंक फेंक रहे हैं, तो ये विरोध प्रदर्शन और तेज होगा, इतना तो पक्का है। चित्रा।